अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 23 स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 23 जो आपका फ़ाइनल टर्म होता है उसका आपको पता है ये फ़र्स्ट लेक्चर होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ से 23 से शुरू करेंगे। 23 जो लेक्चर है हमारे पास उसमें है टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल सेकंड आ जाता है क्वेश्चनियर और थर्ड है इंटरव्यू गाइड, ठीक है। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन ये तीन है हमारे पास। फिर आगे ये तीनों हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा कि जो इंटरव्यू शेड्यूल है यानी फर्स्ट वाला एंड क्वेश्चनियर्स बोथ आर प्री डिज़ाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी ये पहले से एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है क्वेश्चंस की। यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द रिस्पॉन्डेंट्स, यानी रिस्पॉन्डेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक पहले लिस्ट तैयार कर ली जाती है दोनों में, ठीक है। इन द केस ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिमेन इन द हैंड ऑफ द इंटरव्यू, यानी जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो इंटरव्यू कर रहा था उसके हाथ में होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनर हमारे पास होता है इसमें हम रिस्पॉन्डेंट के हाथ में थमा देते हैं वो जो सवालनामा होता है, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, और दोनों को पहले ही तैयार किया जाता है। दोनों यानी दोनों में सेम बात यह है कि दोनों को इंटरव्यू से पहले तैयार कर लिया जाता है। आगे फिर आ जाता है हमारे पास इंटरव्यू गाइड, यानी इंटरव्यू गाइड क्या चीज़ है। इंटरव्यू गाइड इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू, यानी एक जो टॉपिक्स हमने इंटरव्यू के दौरान कवर करने हैं उनकी एक लिस्ट होती है इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड इज़ यूज फॉर पर्पजेज ऑफ एन इन डेप्थ इंटरव्यूइंग, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि एन इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए यूज़ होती है इंटरव्यू गाइड, ठीक है। आगे हमारे पास है गाइडलाइन फॉर क्वेश्चनर डिज़ाइन, यानी क्वेश्चनर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या किस गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्वेश्चनर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो गाइडलाइन है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। नंबर 1 पे है क्वेश्चनर रेलिवेंसी, यानी a questionnaire is relevant if no unnecessary information is collected and if the information that is needed to solve the problem is obtained, यानी कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं कि जब क्वेश्चन किया जाए और आंसर जो मिले उसमें कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना हो, बल्कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें जवाब मिले, जो जवाब हमें चाहिए वो मिले, लेकिन फजूल जो है वो ना मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलिवेंसी होती है। आगे नंबर 2 पे है क्वेश्चनर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आ जाता है मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड वैलिड, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो रिलायबल है और वैलिड है, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाता है अवॉइड एम्बिग्विटी कन्फ्यूजन एंड वैक्यूनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन व्हाट इज़ योर इनकम कुड मीन वीकली, मंथली और एनुअल, फैमिली और पर्सनल, यानी अगर आप सिर्फ क्वेश्चनियर में लिखेंगे कि इनकम आपकी कितनी है तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि इनकम हमारे पास वीकली भी हो जाती है, मंथली भी हो जाती है, एनुअल भी, फैमिली भी, पर्सनल भी, यानी ये कन्फ्यूजन बन जाएगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। और एक और जगह पे कन्फ्यूजन बन जाती है वो जब हम इनडेफिनेट वर्ड्स यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड्स? इनडेफिनेट वर्ड्स, यानी ऑफन, यूजली, रेगुलरली, यानी जब क्वेश्चनियर में हमने आंसर करने हैं तो रिस्पोंडेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें बल्कि क्लियरली आंसर दिया जाए, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये भी हमारे कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे अवॉइड एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन एंड वैग्यूनेस, ठीक है। तो इनके लिए ये बताया गया कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने के जो कि कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी पैदा करें। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है नंबर 4 पे अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। अब डबल बैरल्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर क्वेश्चंस ज्वाइंट टुगेदर, यानी ये 2 क्वेश्चन है या इससे भी ज़्यादा है जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनियर में नहीं करने, यानी जब जो रिसर्च करने वाला है, जो इंटरव्यू करने वाला है वो क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करे तो इस तरह के क्वेश्चन अंदर ना बनाए, इसीलिए ये गाइडलाइन उसे दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डज दिस कंपनी हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। अब देखें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लिखने। आगे आ गया अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अब लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं?
A leading question is the one that leads the respondent to choose one response over another by its wording। यानी वर्डिंग इस तरह की बनाई गई है कि रिस्पोंडेंट जो है वो एक आंसर जो है वो चूज़ करेगा अंदर से उसकी वर्डिंग के मुताबिक, बल्कि वो खुद से आंसर नहीं करेगा। यानी उसकी वर्डिंग क्वेश्चन किस तरह की बना दी जाएगी कि वो एक जो अंदर से जो हाईलाइट हो रहा है क्वेश्चन वो जो है चूज़ करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट स्मोक, डू यू। यानी क्वेश्चन इस तरह से किया जा रहा है कि अब वो इसका आंसर यही देगा कि आई डोंट स्मोक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं, जो लीडिंग क्वेश्चंस है वो भी नहीं करने। अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस। अब लोडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लोडेड क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि लोडेड क्वेश्चन सजेस्ट अ सोशली डिज़ायरेबल आंसर और आर इमोशनली चार्ज। यानी इमोशनली यहाँ पे इन्हें चार्ज कर दिया जाता है, यहाँ फिर सोशली इनका आंसर जो है वो पहले से ही पता होता है कि सब यही आंसर देंगे, क्योंकि सोशली यही आंसर जो है सबको देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुड द सिटी गवर्नमेंट रिपेयर ऑल द ब्रोकन स्ट्रीट्स। तो फिर सब इसका आंसर यही देंगे ना कि यस, कोई ये तो नहीं ना करेगा कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास लोडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी अवॉइड करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है अवॉइड बर्डनसम क्वेश्चंस दैट मे टैक्स द रिस्पोंडेंट्स मेमोरी। यानी हम ह्यूमन बीइंग है और उसकी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है कि उसकी ये नहीं आपने कोई इतने पुराने सवाल नहीं कर देने कि जिसकी वजह से उसको कोई मसला। हाउ डिड यू फील अबाउट योर ब्रदर व्हेन यू वर 6 years old। यानी सालों पुराने क्वेश्चन जिसके लिए उसको सोचना पड़े, तो इस तरह के फजूल क्वेश्चन भी नहीं करने। ठीक है, और आगे आ जाता है नंबर 8 पे, अरेंज क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। यानी एक सीक्वेंस में बनाए, ये नहीं कि पहले एक क्वेश्चन है फिर तरतीब ही ख़ास को नहीं, फिर दूसरा, फिर उससे रेलिवेंट नहीं है, तीसरा इरेलीवेंट क्वेश्चन, इस टाइप के। यानी सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। इफ़ द ओपनिंग क्वेश्चंस आर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, रिस्पोंडेंट्स कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट कैन बी मेंटेन्ड। यानी जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं अगर वो इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, तो रिस्पोंडेंट का दिल करेगा कि मैं आंसर दूँ, मैं आगे इंटरव्यू जो है वो कंटिन्यू करें। अगर स्टार्टिंग वाले अजीब अजीब क्वेश्चंस होंगे तो उसका तो इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस इस तरह की जो है वो रखनी है कि उसका इंटरेस्ट एंड तक रहे। नंबर 9 पे हमारे पास यूज़ फिल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडेड। अब फिल्टर क्वेश्चन क्या होता है? ये बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग गेम्स विद योर ओल्डेस्ट चाइल्ड। वट इफ़ द रिस्पोंडेंट इज़ अनमेरिड। यानी आप अपने जो बच्चे हैं उसके साथ कितना टाइम गुजारते हैं गेम्स खेलते हुए। लेकिन अगर जो रिस्पोंडेंट है वो मैरिड ही नहीं है, अनमेरिड है वो, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं तो इससे पहले एक फ़िल्टर क्वेश्चन कर लिया करें। अब फ़िल्टर क्वेश्चन कौन सा, यानी इससे पहले आप पूछ लें कि इफ़ द रिस्पोंडेंट इज़ मैरिड और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। बिल्कुल ईजी है, एक दफ़ा नहीं आई आप दोबारा रिपीट करके सुन ले, बहुत ईजी है। और इसको अपने सारे को अगर एक दफ़ा वीडियो देख लें कि आपके पास जो नोट्स हैं उनको भी स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।